तो खिलवाड़ है ही, और डॉक्टर त्रिहेन जी ने साफ बताया कि ये अपने आप को नहीं ट्रीट करना है। पहली बात ये, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कब कौन सा टेस्ट फायदेमंद हो सकता है और ट्रीटमेंट को ऑल्टर कर सकता है। ये आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। सेकेंडली, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, टेस्ट को नहीं ट्रीट करते हैं। तो वो टेस्ट लेके आप कहीं पहुंच जाओगे तो उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होती है, अगर आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो। और तीसरी बात समझने की है आरटीपीसीआर के बारे में। आरटीपीसीआर अगर नेगेटिव होता है, क्योंकि 70% ही एक्यूरेट टेस्ट है, तो इसका ये मतलब होता है ये कोई टेस्ट 100% एक्यूरेसी से कोविड को नहीं पिकअप कर सकता। तो 70% एक्यूरेसी का मतलब है कि 30% जिनको कोविड है वो मिस आउट हो सकते हैं। वो इसलिए मिस आउट हो सकते हैं कि अगर बहुत जल्दी डिजीज में कर दिया हो, जब तक कि वायरस थ्रोट में प्रोलिफरेट नहीं कर रहा है या उसका लोड कम है, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन में आफ्टर ऑल टेस्ट भी किसी सेंटर में जाके किया जाता है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। और थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि आज 50 तरह के आरटीपीसीआर टेस्ट के किट्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ बहुत ही एक्यूरेट है, कुछ कम एक्यूरेट है, और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं कि अगर वो जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा नहीं देखते तो नए वेरिएंट्स को मिस आउट कर सकते हैं। तो नहीं, हमें क्लियरली मैनेज करना अपने सिम्टम्स को। इस टाइम पे मैं कहूँगा आप सबको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहाँ डिले हो रही है, कि अगर बुखार हो, खांसी जुकाम सर्दी हो, अगर वही रनी नोज और बॉडी और बुखार की फीवर और टेंडेंसी आ रही हो, तो ये सोच ले कि ये कॉमन फ्लू नहीं है, ये सिर्फ जुकाम खांसी ही नहीं है। इस टाइम पे प्रैक्टिकली 100% श्योर है कि वो कोविड है। कुछ लोग टेस्ट करा के 2 दिन बाद टेस्ट कराते हैं, क्रोसिन खाते रहते हैं, उसके बाद जब टेस्ट होता है नेगेटिव होता है, फिर वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, और छठे दिन पे जाके या 7वें दिन पे जाके जब वो सीरियस हो जाते हैं तो कहते हैं बट मेरा तो टेस्ट नेगेटिव था, तो मेरा का तो कुछ, मैं तो यही खा रहा था दवाइयाँ। सो आप ये सोच के चलो, इस टाइम पे इट इज लाइकली कि आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव होते हुए भी अगर आपको बुखार खांसी सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं, वो कोविड है। आप अपने डॉक्टर से बात करें, वो डिसाइड करेगा। ब्लड टेस्ट, उनमें भी बातें पता चल जाती हैं। एक और कोविड टेस्ट, उनमें भी बातें पता चल जाती हैं। सीटी स्कैन तब करते हैं जबकि आपको ऑक्सीजन की कमी हो और डॉक्टर ये कह रहा है कि अब मुझे नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करनी है। डॉक्टर पारिक, मैं पहले आपके पास आऊंगी और उसके बाद डॉक्टर शशांक के पास जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बाद पीक की चर्चा करूंगी। लेकिन मैं पहले आपसे यह समझना चाहती हूं, ठीक है, पिछले साल से हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सीखा, इस साल रेमडेसिविर सीख रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र डॉक्टर सेठ भी कर रहे थे कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना होता है तो उसके ग्रुप में जिसे पहले हुआ रहता है, वो व्यक्ति कहता है अरे मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है, स्टार्टिंग से तुम भी ये मेडिसिन शुरू कर दो। क्या ये एक आइडियल स्थिति है? क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि पॉजिटिव आने के बाद सलाह ली जाए डॉक्टर? बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर सेठ ने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया कि अपने आप को हमने निर्णय नहीं लेना चाहिए कि कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी टेस्ट करनी है। सबसे पहले श्वेता जी, हमको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जो कोई भी टेस्ट हो दुनिया का, वो जो हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, जो डॉक्टर पेशेंट का इतिहास सुन के, पेशेंट को तपास करके जो उनको डायग्नोसिस लगता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेस्ट का करने का जो रीजन होता है वो इसलिए है कि अगर डायग्नोसिस नहीं हो तो उसको देखने के लिए, और अगर डायग्नोसिस हो तो उसको कंफर्म करने के लिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टेस्ट कर लिया और टेस्ट को देख के टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी। फिर जैसे आपने कार्यक्रम में बताया था पहले कि ये टेस्ट करने में, HRCT स्कैन करने में काफी नुकसान भी हो सकता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती है। अभी क्या हुआ है देखिए, 90% से ज्यादा लोग माइल्ड इन्फेक्शन के साथ ठीक तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके विजुअल्स तो टीवी के लिए ड्रामेटिक नहीं है। टीवी पे ये लोगों को हम देखते नहीं हैं, वो अपने आप ठीक होके अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन जो लोग ICU में होते हैं, जो स्मशान घर में जो हो रहा है, वो ज्यादा टीवी पे दिखाई देता है। तो क्या हो रहा है श्वेता जी, लोग ये नहीं समझ पाते कि ये एक बहुत माइनॉरिटी है, 5%, 2%, ये माइनॉरिटी है
जिनके हम इमेजेस टीवी पे हर रोज देख रहे हैं, टीवी पे ही नहीं, सोशल मीडिया पे, प्रिंट में, सब जगह। तो लोगों को पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 90% से ज्यादा हमको कुछ होने वाला नहीं है, हमको खुद दवाई शुरू नहीं करनी है, हमको अपने आप खुद टेस्ट नहीं करनी है।